नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम ठीक बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है और इसका क्या कुछ कारण है, हम आपको बताएंगे पूरी कहानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार का विशेष सत्र है वो चल रहा है और आज सत्र का तीसरा दिन है। ठीक उसके पहले ही बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम जो भी बीजेपी से नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी बैठक बुला ली गई है। और बैठक में क्या कुछ हुआ है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते हैं हम आपको सुनाएंगे, और जो उनके द्वारा नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके द्वारा भी क्या कुछ कहा गया, पहले हम आपको सुनवाते हैं वीडियो में। आज नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक के विधायक दल की बैठक थी और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री BL संतोष जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावरे जी जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, माननीय विधायक के साथ जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद उनसे परिचय, सभी लोगों का परिचय हुआ और पूरे चुनाव के प्रक्रिया में उनके क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे, चुनाव में क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, भविष्य के लिए हमें क्या सीख लेना चाहिए, जो हमारा बूथ पर कार्यकर्ता था, बूथ के कार्यकर्ता के कैसे परफॉर्मेंस रहे, जो हमारे प्रभारी बाहर से आए थे उनका किस तरह का वहाँ पर जो है मदद रहा, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा किया गया। यानी जो हमारा चुनाव का समय का NDA गठबंधन का जो संवाद और समन्वय था, जो मैं बार बार बोलता हूं कि 5 पांडव के तरह जो चट्टानी एकता था, उस पर भी चर्चा हुई कि NDA गठबंधन ने इस बार बहुत ही सूक्ष्म प्रबंधन के साथ और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और समन्वय जो हुआ वो भी हमारी ताकत थी। तो इस तरह करके एक तरह से समझ लीजिए कि जो चुनाव हुआ और जो हमारे विधायक जीत कर आए उनका परिचय और चुनाव के जो अनुभव थे उस पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक तो हमारी चलती रहती है, पार्टी की बैठक तो चलती रहती है। इस विशेष सत्र के दौरान ही बैठक बुलाना कुछ विशेष, प्रत्येक सत्र में बैठक होती है। जिस तरह से अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है उसी के ठीक पश्चात आज शाम को बैठक बुला ली। इससे पहले भी बैठक है, वही है, आप ये संस्मरण कीजिए। सीएम कैंडिडेट को लेके जो है सरकार तेज है, पूर्ण विश्वास बीजेपी जो है अपना सीएम चाहती है, ये सब फिजूल बातें हैं। पूर्ण विश्वासी और लंबी अवधि से, लंबे समय से जो है हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और क्या कुछ चर्चा हुई है? अब बैठक की चर्चा है, अब समीक्षा की जाती है। सफलता कैसे, समीक्षा में किन चीजों पर समीक्षा आएंगी? अब चुनाव में सफलता पाए इसकी समीक्षा होगी, आगे जो बढ़ेंगे उसकी अच्छी तैयारी शुरू की जाएगी। एक तरफ तमाम पार्टियां हार पर चर्चा नहीं कर रही हैं, आप लोग जीत पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब इसी का नाम भाजपा है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं ना बनी है, कुछ बात है तब तो हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रत्येक बिंदु पर समीक्षा करनी पड़ती है, हार की समीक्षा में, हार और जीत दोनों की समीक्षा करनी पड़ती है। पार्टी विधानमंडल दल की बैठक करती है और उसमें प्रदेश से और देश से भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन के लोग आते हैं और उसमें सबों से परिचय होता है। फिर आगे की रणनीति किस तरह क्षेत्र में जाकर कार्य करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, जो हमारे रूठे हुए लोग रह गए उनको मनाना है, ये सब संगठन में चर्चा। बातें कुछ और हो रही थी, विधायक सारे विधायक एकजुट हो रहे हैं बीजेपी को सुनाकर, क्या बात माजरा है? नहीं, ये देखिए, ये परिपाटी है, ये विरोधियों के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हर हमेशा बैठक करते रहते हैं। आप लोग अपना मुख्यमंत्री तो नहीं बनवा, ये रूटीन वर्क नहीं, ये सब आप लोग का मैटर। आप लोग जैसा कि आपने सुना कि जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है उन्होंने क्या कुछ बताया कि जो ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, तो जो चुनाव हुआ है उसमें समीक्षा करने पर क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, क्या कुछ और कमी रह गई थी, जितनी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा 101, और जिस तरह से 89 सीटों पर जीत मिली, जिन सीटों पर हार मिली उन पर क्या समीक्षा, क्या कुछ चीजें रही,
कि कहाँ पर क्या समस्याएं हैं और पार्टी को क्या कुछ बेहतर करना था। इन सब तमाम चीजों पर चर्चाएं हैं और जो उनके विधायक थे उन पर भी उनके द्वारा भी बताया गया कि चुनावी प्रक्रिया में क्या कुछ समस्याएं थी और आने वाले समय में बीजेपी किस तरह से और मजबूत स्थिति में आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकती है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386